जय भीम सभी साथियों को। मेरा नाम योगेश खरे कुमराज से। सभी सम्मानित साथियों, आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सत्याभाई का आदेश भी हुआ था कि आप युवाओं से संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें वीडियो के माध्यम से बताएं, बाबा साहब के मिशन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताएं। तो इस वीडियो को जैसे ही मैं ग्रुप में पोस्ट करूं तो आपका कमेंट नाइस, शानदार, सुपर या जय भीम इस तरह के कमेंट कम आते हुए आपसे अनुरोध ये करूँगा कि आप वीडियो से जुड़ी उसमें बातें रखें, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों को ऐड कर सकूं या फिर मुझे कुछ सीखने को मिले। ऐसे ही आप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें कमेंट में करें ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास की। आज हम बात करेंगे कि हम जिस दौर में हैं, हम युवाओं के पास और क्या क्या ऑप्शन हैं, किस तरह की हम आगे बढ़कर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर यदि कोई रजिस्टर्ड संगठन सबसे ज़्यादा है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर है। उनके नाम पर तमाम प्रकार के संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं, तमाम प्रकार के संघ इस देश के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब के अपमान वाले लोग आज़ाद घूमते हैं, जो अपमान करते हैं उनका खूब बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब हम देखते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, जब हम देखते हैं कि जो पिछले साल दिल्ली के अंदर संविधान की कॉपियां जलाई गई, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो कितने लोग सड़कों पे उतरे थे या मुट्ठी भर लोग थे। इस देश के अंदर यदि जितने ज़्यादा संगठन है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग सिर्फ नाम के संगठन हैं। उसमें कुछ लोग संगठन सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। हर पीली चीज़ दिखने में सोना नहीं होती और हर नीले झंडे के नीचे जय भीम वाला सही तरीके से मिशन वाला इंसान नहीं होता। इसलिए हमें देखकर काम करना पड़ेगा, सभी तरह के चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अगर हंगामा हम खड़ा करेंगे तो हंगामे से कुछ नहीं होता। संविधान से दायरे में रह के संविधान के साथ चलकर हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इतिहास शासकों का दस्तावेज होता है। जो भी शासन इस देश के अंदर जिन जिन शासनकर्ताओं ने शासन किया है उन सब का इस इतिहास में उनका वर्णन होगा। हर तरह के इतिहास इस देश के अंदर हमने देखे हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव वाला हो, चाहे वो बाबा साहब के तमाम प्रकार का सत्याग्रह वाला आंदोलन हो, सभी प्रकार के हमने इतिहास देखे हैं। चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहब से जुड़ी हुई हो, या हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जो आरक्षण के लिए प्रावधान रखा था, पूना पैक्ट समझौता, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो ये इतिहास शासकों का दस्तावेज होता है। जो भी व्यक्ति ने शासन किया है उसका दस्तावेज होता है। लेकिन आज हमें उसी इतिहास को पढ़ने का ज़रूरत है। आज हम उन्हीं इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ने का हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी प्रथम यही रखा था ये बात कि जिस व्यक्ति को अपना इतिहास पता ना हो, जो व्यक्ति अपना इतिहास भुला देता है, इतिहास भी उसको भुला देता है। और आज हमारे सामने ज़रूरी है इतिहास को पढ़कर उसमें से कुछ सीख लेने की, उसमें हमें प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की, काम करने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब तक सामाजिक परिवर्तन को हमने छोड़ दिया है, सामाजिक जो परिवर्तन होता है उस पर हमने बात करना बंद कर दिया है। हम बिना सामाजिक परिवर्तन किए राजनीति परिवर्तन की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। बाबा साहब की भी लिखी हुई एक किताब है, उस किताब में भी बाबा साहब ने कहा है कि बिना सामाजिक परिवर्तन किए राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए जो भी व्यक्ति राजनीति में जाना चाह रहे हैं उनसे अनुरोध ये है कि वो अपना इतिहास पढ़ें, समाज को बेहतर बनाएं, तब जाके आपकी सोच सकते हैं कि राजनीति बेहतर बनने के चांस हैं। क्योंकि राजनीति में चाहते हैं कि ये लोग, कि हमारा युवा लोग खूब झंडा उठाए, खूब नारे लगाए, खूब चुनाव प्रचार करें, लेकिन जब भी टिकट की बात आएगी, जब भी चुनाव की बात आएगी तो वो बोलेंगे कि अनुभव वाले व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। यही बात यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन के साथ हुई थी। आपने पिछले होली के आसपास देखा होगा, सिंधिया जी जो बीजेपी में मिले थे, उनका भी यही कारण था। कांग्रेस शासन कहती थी कि कमलनाथ जी अनुभव वाले व्यक्ति हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और बना दिया था। और युवाओं में
ज्योतिराज सिंधिया जी महाराज जी थे, उनको नहीं बनाया गया तो इस कारण वो बीजेपी में पहुँचे। लेकिन उनको बीजेपी में पहुँचे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बाकी कांग्रेस बीजेपी उनका काम जाने, क्योंकि हम कांग्रेस में रहें या बीजेपी में रहें, हमारी वैल्यू सिर्फ वोट बैंक की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना काम करवा रहे हैं हमसे, बाकी थोड़ा बहुत हमारा कर देते होंगे, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनको हमारे पास रखना है। आप उस बात को समझिए। राजनीति करना है तो पहले सामाजिक परिवर्तन लाइए, उसके बाद ही आप राजनीति करिए। आज के हालात को देखकर मैं बता सकता हूँ कि आज हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति MA BA BSc यहाँ तक कि PhD करा हुआ व्यक्ति भी आज सोच रहा है कि वो बेरोज़गार क्यों है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो बेरोज़गारी की युवाओं के सामने आ रही है, उसका उनको समाधान करना ही पड़ेगा। आपको राजनीति बेवकूफ़ बनाती है, इस पर आप विचार करिए। जो भी राजनीति आएगी वो यही बोलेगी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को रोज़गार देंगे, तमाम प्रकार की नौकरियां खोलेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे। लेकिन पिछले बीते हुए 40 सालों में ये सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का आंकड़ा सामने आया है। तो इस पर विचार करिए। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपना दिमाग लगाइए, किसी और के दिमाग के बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा ही सोचा, इसीलिए कारण ये है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। वो दौर था बाबा साहब वाला, जिसमें वो एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, तो उनकी बातों को सब सुनते थे और उन पर चलने का प्रयास करते थे, उनके साथ थे। जो अनपढ़ थे वो भी उनके साथ थे, जो पढ़े लिखे थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन आज हम थोड़े पढ़ कर लिए, MA BSc कर लिए, तो हमें ये लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। किसी महापुरुष की मुझे एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने कहा कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं है, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान होने का भ्रम है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना भ्रम तोड़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब बात आती है कि हम आगे क्या बढ़ें, किस तरह से आगे बढ़ें, किन विचारों पे काम करें। तो सम्मानित साथियों, ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बाबा साहब के मिशन को गौर से पढ़िए। बाबा साहब क्या चाहते थे, आप उसको गौर से पढ़िए। बाबा साहब हर प्रकार की असमानता के खिलाफ थे, समानता के पक्ष में थे। और आज जो हर प्रकार की असमानता है, उसके आपको और हमें सभी को मिलकर खिलाफ होना पड़ेगा, समानता के पक्ष में होना पड़ेगा। नहीं तो हज़ारों साल से हमारा शोषण होता आया है, आज भी होता रहेगा। आप आंकड़ा उठा के देखिए इस देश के अंदर, अभी की बात करूं तो अभी का भी आंकड़ा यही बताएगा कि जितना शोषण SC और ST के खिलाफ हो रहा है, SC और ST के लोगों पे हो रहा है, उतना अदर पे नहीं हो रहा है। बलात्कार की भी हम बात करें तो जितना भी SC ST की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ जितना भी बलात्कार हो रहा है, उतना अदर नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें SC हो या ST हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, इस तरह की चीज़ें समाज को कमज़ोर बनाती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आंकड़ा ये कहता है कि इन लोगों पे ज़्यादा हो रहा है। OBC सोया हुआ है, ये तो आपको पता ही है, उनको जागने का ज़रूरत है। जब तक उनको हम साथ में नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अकेले मिलकर पूरी दुनिया को बदलोगे, लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिलेशन वालों को बदल सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। आप सभी मिलकर ऐसा काम करें, मैं भी आपके साथ हूँ। हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमें सहयोग मिलता रहेगा बाहर से, जब हमें सहयोग मिलता रहेगा हमारे बड़े बुजुर्गों से, पढ़े लिखे व्यक्तियों से, तब हमें बेहतर विचार हमारे दिमाग में आएंगे। जैसे ही दिमाग में हमारे विचार अच्छे आते जाएंगे, जैसे सहयोग मिलता रहेगा, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी हमारी टीम खड़ा होगी। इसीलिए आपसे अनुरोध ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करें, डिस्कस करें, ग्रुप में डिस्कस करें। और हमारे जो सम्मानित साथी हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी विचार विमर्श करें कि हम इस संबंध में क्या करना चाहते हैं और कैसे क्या करें। लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जागने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो जाग लो, नहीं तो ये लोग हम पे इस तरह हावी होंगे कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बाबा साहब का संविधान हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारी पूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए तमाम प्रकार के आर्टिकल देके गया है।
लेकिन वो उन्हीं आर्टिकलों का गलत उपयोग करके हमें पूर्ण रूप से गुलाम बना लेंगे। इस बात पे विचार करिए। आज भी देखिएगा कि हम कुछ भी गलत तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर झूठी FIR, झूठे केस होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा ही हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ फेसबुक यूज करता हूँ। मैंने अभी भी कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं किया था जिसमें कानून की जो तमाम प्रकार की नियम होते हैं उनको मैं तोड़ूं। ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से धमकाया गया कि हम आपके खिलाफ़ झूठा केस भी दायर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। अब ये तो उन अधिकारियों को समझना चाहिए कि सरकार किसकी होती है या आप किसके हैं। चलिए छोड़िए, आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप सतर्क रहें और संगठन के मिशन और संगठन में पूर्ण अपना सहयोग दें। अपनी इन्हीं बातों के साथ अगली वीडियो में आपसे जो कमेंट मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने कोई विषय इकट्ठा नहीं किया था कि इस संबंध में बात करूं। लेकिन जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं उस संबंध में आपसे और बेहतर जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा अपनी इन्हीं बातों के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।